नमस्कार डॉक्टर्स, कैसे हैं आप सभी। मैं अविनाश विश्वकर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके नीट यूजी 2026 के प्रारंभ 2.0 बैच में। केमिस्ट्री की क्लास रात के 8 बजे एक पार्ट 1 चलता है राम सर का, जो 10:30 बजे है सुबह। और प्यारे बच्चों, आपको मिनिमम 6 घंटे की क्लास तो लेनी ही पड़ेगी, जिनमें से आपकी फिजिक्स और बायो के पार्ट 1 कमिंग सून है, वो जल्दी ही आपके सामने आ जाएंगे। तब तक रोहित सर और स्वाति मैम अपना मोर्चा संभाल कर बैठे हैं फिजिक्स और बायो के लिए। मैं केमिस्ट्री के लिए अविनाश विश्वकर्मा आपके रात के 8 बजे। आज थोड़ी सी तबीयत में थोड़ा सा मेरा फ्लक्चुएशन है, मैं पहले ही आपको बता दूं। तो ज़्यादा मैं पावर नहीं लगा पा रहा आज, तो है गर्मी की वजह से या कुछ फूड पॉइजनिंग हो गया होगा, कुछ खा लिया होगा मैंने, है ना, कुछ पता नहीं चल रहा। कोई नहीं, अब डॉक्टर साहब बनोगे तो आपसे दिखवाएंगे बाद में। चलिए तो शुरुआत करेंगे। मैंने आपको सांद्रता तक आपको बताया था, सांद्रता मैंने पोर्शन बताए थे कि कितनी कितनी सांद्रताओं से आपको गुजरना पड़ेगा, जिनमें से कुछ सांद्रताएं आपने पहले से ही पढ़ रखी होगी 12th में या 11th में। अब हम फिर से कवर करेंगे, ठीक है। भार प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, भार आयतन प्रतिशत, आपका मोल प्रभाज, मोललता, मोलरता, उसमें पीपीएम पीपीबी हम ऐड करेंगे। फॉर्मलता जो कि नॉट इन द सिलेबस, तो यू हैव नॉट टू डू फॉर्मेलिटी, ठीक है, फॉर्मलता आपको नहीं करनी है। चलिए तो शुरुआत करते हैं। तो स्टार्टिंग हम करेंगे किससे? स्टार्टिंग हम करेंगे परसेंटेज की फंक्शन से। परसेंटेज के फंक्शंस के मतलब मेरा कहने का है, अगर हम सांद्रता में हिस्से बांटें तो एक तो है आपके पास भार प्रतिशत। अगर हम सांद्रताओं के हिस्से बांटें तो भार प्रतिशत हम एक साथ कौन कौन से कर लेने चाहिए, तो W/W परसेंटेज होगा आपका। भार प्रतिशत W/W परसेंटेज। जी ओके। फिर है आपका आयतन प्रतिशत, फिर है आपका आयतन प्रतिशत, जिसको मैं V/V परसेंटेज बोलूंगा। और फिर एक आपका आएगा भार आयतन प्रतिशत। कौन सा? भार आयतन प्रतिशत, ठीक, जिसको मैं W/V परसेंटेज से बोलता हूं। इसमें सबसे ज्यादा कौन सा वाला पूछा जाता है? सबसे ज्यादा जो इस्तेमाल होता है वो होता है भार प्रतिशत, यानी कि ग्राम वाली कहानी। अब जरा समझते हैं पहले भार और आयतन प्रतिशत, इसको हम अलग से कवर करेंगे। चलो जी, मेरे पास एक विलियन है, मेरे पास क्या है? एक विलियन है। और विलियन को बनाने के लिए, विलियन को बनाने के लिए विलय और विलायक है, ठीक। चलिए, मेरे पास है विलय, और मेरे पास विलय को मैं क्या लेकर काम कर रहा हूं? ए। और मेरे पास क्या है? विलायक। इसको मैं क्या मान के काम कर रहा हूं? मैं बी मानकर काम कर रहा हूं। तो विलय को ए और विलायक को क्या होगा? बी होगा जी। ओके, अब यहां पर आपको देखना है, अगर मैं भार की बात करूं, भार ग्राम, तो इसका जो मैंने भार ले लिया है वो ले लिया है WA, और इसका मैं भार लेता हूं WB। अगर आपको पूरे विलियन का भार निकालना है तो बता सकते हो कितना होगा? जी, आज मैं बहुत ज्यादा लंबी क्लास नहीं ले पाऊंगा बेटा, ठीक है, आज तबीयत वो वाली लेवल की नहीं है जी। बेटा सी नेट का बैच आपके आखिरी के जब पेपर हुआ करे तो उससे 3 महीने पहले ही लिया करो। सी नेट में बेवजह पूरे साल लेने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ये नीट का वह बैच है, आप नीट से भी BSc नर्सिंग कर सकते हो सरकार, ठीक है। तो WA और मैंने ले लिया है WB। अब ये ग्राम में हो सकता है 5 ग्राम, 10 ग्राम, 20 ग्राम, ये 50 ग्राम, 60 ग्राम, 75 ग्राम, ये कुछ भी हो सकता है। तो अगर मैं ग्राम में ले रहा हूं तो पूरे विलियन का अगर मैं बाहर निकालूंगा तो WA और WB होगा। परसेंटेज निकालना बड़ा आसान होता है, नीचे होगा टोटल भार, नीचे होगा क्या? टोटल भार, और ऊपर उसका भार लेना जिसका परसेंटेज निकालना हो।
आपको विलय का परसेंटेज निकालना हो तो ऊपर डब्ल्यू ए होगा, आपको विलायक का परसेंटेज निकालना हो तो डब्ल्यू बी ऊपर होगा। चलो, तो अगर हम यहां रखेंगे तो भार प्रतिशत यानी कि डब्ल्यू बटे डब्ल्यू परसेंटेज बराबर क्या होता है, डब्ल्यू ए, यानी कि विलय के लिए निकाल लो, अगर आप विलय के लिए जो चीज आप घोल रहे हो तो जिसके लिए निकाल रहे हो उसका डब्ल्यू ए या डब्ल्यू बी उसको ऊपर रखो, और नीचे क्या हो जाएगा, टोटल। टोटल रखना जरूरी है, यानी कि डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी नीचे टोटल हो जाएगा। और परसेंटेज के लिए हमेशा किसकी गुणा करते हैं, 100 की गुणा करते हैं। जैसे आपके टोटल नंबर में से कितने नंबर हैं, तो टोटल नंबर को नीचे रखोगे और फिर जितने नंबर का आपको निकालना उतने नंबर आप यहां पर रखोगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, डब्ल्यू ए अपॉन डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी गुणा कितना हो जाएगा, 100। अच्छा, तो ये बात तो हमारी यहां तक समझ में आ गई, लेकिन एक बात और समझ के चलना बेटा, एक बात और समझ के चलना डॉक्टर सभी। कौन सी बात, यहां पर जो ग्राम दिया होगा, ये जो भार दिया है ना, ये किसमें, ग्राम, 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 ये जो ग्राम में दिया होगा, आयतन वाले में यही ग्राम की जगह हमें ml लिखना है, मिलीलीटर या लीटर, ml मिलीलीटर या लीटर। ठीक है, ml मिलीलीटर या फिर लीटर। ओके, तो इसमें कैसे करेंगे, इसमें भार की जगह पर आयतन होगा बस। ठीक है, इसको हम आगे करेंगे। तो चलो देखेंगे भैया, मैंने फिर से लिया है विलय, विलय ए और विलायक बी, विलायक बी, और मैं यहां पर ले रहा हूं आयतन, आयतन यानी कि ml, आप लीटर में इसको ले सकते हैं या फिर आप इसको ml में ले सकते हैं। जी, आयतन की अगर हम बात करेंगे तो यहां पर हम आयतन को ले रहे हैं इसमें VA, आयतन यहां पर क्या VA, और यहां पर क्या लेंगे हम VB, VA और यहां पर हम क्या लेंगे VB। VA यहां पर क्या है ml में, इसमें क्या है ml में, और VB क्या है यहां पर ml में, मिलीलीटर मिलीलीटर में। तो अगर मैं V अपॉन वी परसेंटेज निकालूं, V अपॉन वी परसेंटेज निकालूं तो बिल्कुल वही कंसेप्ट होगा जैसा कि इसका है, बस यहां पर ग्राम है, यहां पर ml है, इतना सा काम करना है। पहले हम इसका क्वेश्चन करके देखेंगे, यानी कि अगर मैं विलय के लिए आयतन प्रतिशत निकालूं तो VA ऊपर रहेगा और नीचे टोटल आयतन VA प्लस VB गुणा क्या हो जाएगा 100, गुणा क्या हो जाएगा 100, लो जी, गुणा क्या हो जाएगा 100। चलिए पहले हम इन दोनों पर क्वेश्चन करके देखते हैं। ठीक जी, आते हैं इस पर और फिर हम सबसे आखिरी में इसको देखेंगे। फिर हम कुछ नोट वाले पॉइंट देखेंगे जो कि नीट के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। मैंने एक क्वेश्चन लिया है, देखो ऐसे क्वेश्चन नीट में तो आएंगे नहीं, अभी आपको बिगिनर्स, आपको बेसिक के साथ साथ आपको पॉइंट्स कवर करने हैं। ठीक है, चलो अब जैसे मैंने लिया है क्वेश्चन 20%, मैंने क्वेश्चन लिया है 20% NaOH के जलीय विलयन में, ऐसा ही क्वेश्चन आपको डीपीपी में मिला होगा। NaOH के जलीय विलयन में, मैंने क्वेश्चन को थोड़ा सा एडवांस बना दिया है कि जलीय विलयन में जो जल है में जल का भार,
जल का भार 300 ग्राम है, 300 ग्राम है, तो NaOH का भार क्या होगा? NaOH का भार ग्राम में क्या होगा? अब यहां 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे, लेकिन आप विदाउट ऑप्शन करोगे तो ज्यादा बेहतर है। ये एक क्वेश्चन इस तरीके से है। नीट का रिजल्ट बेटा 16 जून के आसपास, डॉक्टर अंशु यादव, ठीक है। सैटरडे संडे अभी फिलहाल छुट्टी रहेगी आपकी कुछ टाइम तक, ठीक है, जिससे कि आप सैटरडे संडे अच्छे तरीके से डीपीपी अपने कवर कर लें। आपको जो लगातार वर्कशीट वगैरह मिलेगी सब आप सैटरडे संडे में रखकर अच्छे से कवर करें, जो भी प्रैक्टिस है वो आप कवर करेंगे, ठीक है। चलिए, ये क्वेश्चन आपके सामने है। अब कहोगे जी इस वाले क्वेश्चन में, हाँ, इस तरीके का क्वेश्चन मैंने डीपीपी में दिया था। अगर किसी बच्चे को इस वाले क्वेश्चन में दिक्कत है तो एक बार फोकस करेंगे और फिर हम काम करेंगे। अब यहां पर एक बार देखना ध्यान से, यहां पर देखना बेटा जी ध्यान से देखो। कुछ लोग इसको मैथ वाले तरीके से करते हैं, कुछ बच्चे जिनको फॉर्मूला पता है वो उस तरीके से करते हैं। कुछ भी नहीं है इसमें दिक्कत। कास्टिक सोडा है और जल है, जो भी हम चीज मिलाते हैं, जो भी यौगिक हम मिलाते हैं उसको मैं ए मानकर काम कर रहा हूं, और जो जल है क्योंकि जल के अंदर मिला रहा हूं तो मैं बी मान के काम कर रहा हूं। तो छोटा वाला ग्राम, बड़ा वाला ग्राम। तो अगर मैं कास्टिक सोडा NaOH यहां पर लेता तो ये ए है, ठीक है। मैंने डिजिट बदल दी, डीपीपी का जो उसमें न्यूमेरिकल था उसमें मैंने डिजिट बदल दी। वीर बेटा 125 कैसा जाएगा ये देखेंगे हम। H2O मैंने ले लिया है बी। मुझे नहीं पता इसका WA कितना है, ये तो निकलवा रहा है NaOH का भार, लेकिन मुझे WB पता है, तो WB कितना हो जाएगा 300, ठीक। अब फॉर्मूले पे रखेंगे, तो फॉर्मूला क्या था आपका? W अपॉन W परसेंटेज इज इक्वल टू WA अपॉन WA प्लस WB गुणा 100, ये तो फॉर्मूला था। परसेंटेज कितना दे रखा? 20, तो मैं यहां 20 रखूंगा। WA तो WA रहेगा, WA गुणा 100 बटे WA नहीं पता, और WB कितना हो जाएगा? और WB हो जाएगा हमारे पास, ये रहा 300, ये रहा 300। अब इसको सॉल्व करो, तिरछी गुणा इधर कर दो, तो कितना हो जाएगा? 20 WA प्लस 3 दूनी 6, 6000 बराबर 100 WA, 100 WA, 100 WA। अब WA को उस तरफ ले जाकर सॉल्व करो, तो 6000 बराबर 100 WA माइनस 20 WA, तो 6000 बराबर 80 WA। तो WA से क्या निकल कर आएगा? WA से निकल कर आएगा 6000 बटे 80, 0 से 0 काट लिए हैं, 8 से काट कर देखते हैं, 8 बताओ कितनी बार? 8 सत्ते 56, 8 पंचे 40, कितना निकल कर आए? 75 ग्राम। यानी कि WA जो कास्टिक सोडा है वो 75 ग्राम आपने लिया है। कास्टिक सोडा है वो कितना? 75 ग्राम आपने लिया है। सर डीपीपी में डेली 10 क्वेश्चन मिलेंगे? हाँ, आज के लिए तो आज की आपको मैंने दी है डीपीपी, फिर जैसे जैसे क्लास होती रहेगी डीपीपी आपको ऐड होती रहेगी, उसको हम डालते रहेंगे, ठीक है। सर ये 6000 कैसा आया? ये बेटा एक साथ होता है, जब मैं इसको इधर ले जाके गुणा करूंगा तो 20 की गुणा इसमें होगी और 20 की गुणा 300 में भी होगी, तो ये पूरा निकल कर आएगा। तो ये WA ऐसे निकल कर आ गया। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, आप इसको शॉर्टकट तरीके से ऐसे भी कर सकते हो। आप एक बात बताना, 20% क्या लिखा हुआ है? NaOH, और इसमें क्या हुआ है? H2O। एक बात सोच के देखो, अगर 20% NaOH है तो H2O कितना होगा? तो H2O कितना होगा? 80% होगा। ऐसे भी तो निकाल सकते हो, खुद देखो। 20% अगर NaOH है तो 80% क्या है? H2O है। तो यानी कि अगर किसी पूरे विलियन का 80% 300 ग्राम है, देख लो खुद।
अगर किसी पूरे विलियन का यानी पूरे का 100% का x का 80%, 80% के लिए 80/100 कितना है, 300 है। तो पूरा x निकाल के बता सकते हो कितना हो जाएगा? तो पूरा x बराबर कितना आ जाएगा, 300 गुणा 100/80। जीरो से जीरो काट लिए हैं, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 4 से काट लिए, 4 सत्ते 28 और 4 पंचे 20। तो x बराबर कितना आएगा, 5 पूरे 25 और 2 7 पंचे 35 और 2 375। तो पूरा टोटल कितना निकल कर आएगा, 375 ग्राम। पूरा टोटल 375 ग्राम, जिनमें से 300 ग्राम तो पानी है सिर्फ, तो 75 ग्राम क्या होगा, कास्टिक सोडा। 75 ग्राम होगा कास्टिक सोडा। ऐसे आप कुल निकाल सकते हो, टोटल कर लो, WA प्लस WB, WA प्लस WB टोटल। तो टोटल का 80% कितना दे रखा था, 300 ग्राम दे रखा था। तो टोटल का 80% 300 ग्राम है, तो टोटल कितना निकल कर आया, 375 ग्राम है। लेकिन इनमें से 300 तो पानी है, तो 75 क्या होगा, कास्टिक सोडा। जी, राम सर की कल से स्टार्ट होगी, कल से मतलब नेक्स्ट क्लासेस है। ठीक है सरकार, बात आई समझ में? ये शॉर्ट ट्रिक है, अगर आप इसको अपनाना चाहो तो इसको अपना सकते हो, लेकिन वो तब जब परसेंटेज दिया हो तो। ठीक है सरकार, यहां तक की कहानी क्लियर है? चलिए मैं अगले क्वेश्चन पे काम कर रहा हूं, जरा देखते हैं कौन बच्चा कर पाएगा इसको। अगला क्वेश्चन मैंने यहां पर लिखा है, 20 ml H2SO4, 20 की जगह कुछ और दे रहा हूं, 70 ml लिख रहा हूं, 70 ml H2SO4 को विलियन के 500 ml या 530 ml में पाया गया। ठीक है, पाया गया। विलियन के लिए भार प्रतिशत की गणना करते, सॉरी विलियन के लिए आयतन प्रतिशत की गणना करें। देखते हैं कितने बच्चों को यह बात क्लियर होगी। आयतन प्रतिशत की गणना करें। ठीक है, और नेक्स्ट क्लासेस से मैं नीट के क्वेश्चंस लेना शुरू कर दूंगा। नहीं बेटा, आवाज कहां कट रही है, आवाज तो बिल्कुल ठीक है। कुमकुम यादव, जल्दी से एक बार मुझे इसका बता दीजिए। फहीम बेटा, टाइमिंग तो यही रह पाएगी, आप जो भी आपका सुटेबल टाइम है आप उस टाइम पर क्लास देख लीजिए। अपना खुद का टाइम टेबल बना लो, रिकॉर्डेड हो जाती क्लास, उसको देख लो। जी, तो 70 ml H2SO4 को विलियन के 530 ml में पाया गया। इसमें जो बच्चा कनेक्ट कर लेगा उस शब्द को, वो तुरंत इसका आंसर बता देगा। लेकिन इसमें 80% बच्चों के गलत आंसर आने की संभावना होती है। जी, अब बताएं सरकार। जल्दी से बता दीजिए। एक बटे 75 आयतन प्रतिशत की गणना करनी है। ओके, 7.57। ओके जी, एनसीईआरटी बुक देखो, आपको बायो की तो लेनी ही पड़ेगी, बायो की एनसीईआरटी बुक। अब बच्चे सोच रहे थे कि जी एनसीईआरटी बुक तो बहुत अलग अलग होती, नहीं, जो ओरिजिनल एनसीईआरटी होती है वही मंगवाना बेटा। ऐसा नहीं कि एनसीईआरटी सॉल्यूशन मंगवा लो या किसी दूसरे राइटर की एनसीईआरटी मंगवा लो, एनसीईआरटी एक ही होती है। ठीक, डीपीपी और वर्कशीट में क्या अंतर है? डीपीपी आपको डेली मिलेगा, वर्कशीट आपके चैप्टर खत्म होने के बाद नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे।
ठीक है, तो इतने क्वेश्चन मैं करवा दूंगा, इतने क्वेश्चन पूरे टोटल फिजिक्स, बायो, केमिस्ट्री में आरडब्ल्यू का जो प्रीवियस 2.0 बैच है इतने क्वेश्चन करवा लेगा। कम से कम 3-4 हजार क्वेश्चन प्लस जाएंगे, कहीं कुछ लेने की जरूरत ही नहीं है। चलो चेक करते हैं किसने कितना करा। एक बात जरा ध्यान से देखना, अगर मैं आयतन प्रतिशत निकाल रहा हूं तो मैं ये रख रहा हूं वी ए अपॉन वी ए प्लस वी बी। ये जो वी ए प्लस वी बी है ना, ये टोटल के लिए है। टोटल क्या होता है? विलियन गुणा 100 करते हैं। टोटल क्या होता है? टोटल विलियन होता है, विलियन। तो यानी कि अगर विलियन का आयतन दिया होगा तो वी ए प्लस वी बी लिखा जाएगा। तो अगर यहां पर हम देखें तो हमारा वी ए कितना दे रखा है? 70 ml, 70 ml। और ये क्या दे रखा है? विलियन के लिए। ये पानी नहीं दे रखा, ये पूरा ही टोटल विलियन बोल रखा है। और जब पूरा टोटल विलियन ही बोल रखा है तो कितना है? 530। अब कुछ बच्चों ने सोचा होगा कि 70 प्लस 530 कर दूंगा। यहां बेटा पानी ही नहीं बोला है, विलायक नहीं बोला, यहां विलियन ही दे दिया पूरा टोटल ही, गुणा 100। अब जितना काट सको उतना काट लो। 0 से 0 कट गई और ये हो जाएगा 700/53। 700/53। तो 53 एक कम 53, 70, 53 एक कम 53 पॉइंट, तो 11.6% के आसपास इसका आंसर आ जाएगा। इतनी बारीकियों से काम करना पड़ता है, बस इतना अंतर है 12th 11th और नीट में। नीट में बारीकी देखनी पड़ती है, की पॉइंट्स देखने पड़ते हैं, सारे के सारे क्लियर होते हैं जी। और एक बात और मैं बता दूं, फिर इसके बाद आज की क्लास में रोकूंगा। ठीक है, तो आज वैसे भी ज्यादा नहीं करना है आपको, आप बस पीछे की प्रैक्टिस करेंगे। मैं बता दूं, तो प्यारे बच्चे, जो डीपीपी आपको मिलेगी रोज, डेली प्रैक्टिस पेपर, हर एक उसमें से 10, जितनी भी क्लास चलेंगी उतनी क्लास से आपको 10 क्वेश्चन, केमिस्ट्री की 2 क्लास चल रही है तो केमिस्ट्री के 20 क्वेश्चन ये आपको डेली लगाने हैं। कोई ऐसा दिन ना छूट कर जाए। तो जो डीपीपी आप लगा रहे हो उसके क्वेश्चन लेकर हम इसका सॉल्यूशन भी करवाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए परेशान मत होना। ठीक है, फिर आपको चैप्टर जब खत्म होगी तो चैप्टर खत्म होने के बाद आपको मिलेगी वर्कशीट। वर्कशीट में आपको पर सब्जेक्ट 100 क्वेश्चन मिलेंगे। पर सब्जेक्ट आपको 100 क्वेश्चन मिलेंगे हर एक चैप्टर से। ये चैप्टर वाइज होता है वर्कशीट। एक चैप्टर खत्म हुआ 100 क्वेश्चन, 2 चैप्टर खत्म हुए 200 क्वेश्चन, 3 चैप्टर खत्म हुए 300 क्वेश्चन, ऐसे ऐसे आपको वर्कशीट मिलेगी। डीपीपी में 10 क्वेश्चन पर क्लास मिलेगी। जितनी क्लास आपकी चलती है उससे आपके टॉपिक से आपके 10-10 क्वेश्चन आपके रहेंगे। उसमें कुछ क्वेश्चन नीट लेवल के, कुछ क्वेश्चन आपके बेसिक लेवल के, कुछ क्वेश्चन आपके जो नीट में आने की संभावना रखते हैं। ठीक है, तो ये होता है अंतर और ये आपको लगातार करना है। फिर बच्चे कहेंगे मॉक टेस्ट, तो प्यारे बच्चे मॉक टेस्ट थोड़ा रुक कर देंगे हम, पहले आप इनको कवर करेंगे। मॉक टेस्ट का मतलब क्या होता है? डिजिटल मॉक टेस्ट आपको डिजिटल कि पूरे ऑल इंडिया रैंक पे या कहीं पर आपको कितनी रैंक आपकी बन रही है, टोटल बच्चों को मिलाकर जितने बच्चे उसको देंगे उसके हिसाब से। यानी कि मॉक टेस्ट आपको मिलेगा ऐप के अंदर। अब जो मॉक टेस्ट आपको मिलेगा ना, वो मिलेगा पूरे के पूरे 720 नंबर का। और जो 720 नंबर का मॉक टेस्ट होगा पूरा कंबाइंड, पूरा का पूरा एक पेपर होगा आपका, नीट का पूरा पेपर आपको मॉक टेस्ट में दिया जाएगा। तो इसी वजह से मॉक टेस्ट को अभी इस जून में नहीं, जुलाई के अंत में आपको मॉक टेस्ट देंगे कि आपको पूरा कुछ कुछ चैप्टर्स कवर हो जाए, नहीं तो मॉक टेस्ट में अभी डिमोटिवेट हो जाओगे। ठीक है, तो 720 नंबर का पूरा मॉक टेस्ट आपको मिलेगा। आपको उतने ही घंटे मिलेंगे, 3 घंटे में आपको उसको पूरा करना होगा। ये ड्रॉपर बच्चों के लिए हम मॉक टेस्ट रखते हैं, या जिन्होंने एक बार नीट दे रखा है वो वाले। ठीक है, तो मॉक टेस्ट वही बच्चे देना जिन्होंने लगभग पहले ही एक बार पढ़ रखा है, दोबारा वो ट्राई कर रहे हैं। जो फ्रेशर्स बच्चे हैं वो डीपीपी और वर्कशीट पर लगातार काम करते रहेंगे। और जो क्वेश्चंस आपके डीपीपी इन पे नहीं आ रहे हैं, ये पूरा का पूरा हम सॉल्यूशन देंगे आपका, उसके परेशान मत होना। ठीक है, उस पर गोला गोला खींच लेना, जितना डीपीपी पे कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो सर्किल कर लेना, इसी के अंदर आपको वो मिलता रहेगा। ठीक है, चलिए, तो आज की क्लास में इतनी ही ले पाऊंगा। थोड़ा सा अजीब सा तबीयत हो रहा है। ठीक है, तो आप आज रेस्ट करिए, मिलते हैं आपको मंडे में। और जो आपका सैटरडे संडे है, सैटरडे संडे अपने डीपीपी और वर्कशीट के लिए अलग से तैयार रखिएगा।
क्लियर रखिएगा। सर जितना सिलेबस होगा उतना ही मॉक टेस्ट मिलेगा, जितना सिलेबस होता है उतना डीपीपी और वर्कशीट मिलता है, पूरा कंप्लीट पेपर बनता है मॉक टेस्ट के लिए, ठीक है, पूरे सिलेबस में से। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही, मैं माफी चाहूंगा आज के लिए। बाकी आज के अलावा इसके बाद मैं हो सकता है 1.5 घंटे की भी क्लास लूं, 2 घंटे की भी क्लास ले लूं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रोकेंगे, पहले ही बता चुके थे। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए नमस्कार।